everyone. Today the topic is vocabulary through story. ठीक है, देखो मैं आपको स्टोरी के थ्रू जो है ना वोकेबलरी करवाऊंगी आज. ठीक है, और हमारा जो आज का वर्ड है वो होगा AMI या फिर AMO. ठीक है, और इसका मतलब होता है लव या फ्रेंडशिप. क्या होता है? लव या फिर फ्रेंडशिप. ठीक है, अब देखो इस स्टोरी में आपके ना दो कैरेक्टर लिए जाएंगे, एक राजकुमार लिया जाएगा और एक राजकुमारी ली जाएगी. ठीक है, तो ये AMI और AMA. ठीक है, इनसे जो वर्ड बनेंगे उनको लेंगे और इनका मतलब होता है लव और क्या होगा? फ्रेंडशिप. ओके, अब देखो आगे. हमारा फर्स्ट वर्ड आता है एमिएबल. एमिएबल. अब देखो मैंने बताया था एम या AMI, ठीक है, या AMA. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लव या फिर फ्रेंडशिप. यही बताया था ना. तो देखो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी स्टोरी में दो कैरेक्टर है, एक राजकुमार है, एक राजकुमारी. ठीक है, तो हम बात करते हैं राजकुमार की. जो वो राजकुमार था ना वो कैसा पर्सन था? वो एमिएबल पर्सन था. एमिएबल का मतलब वो फ्रेंडली था सबके साथ. ठीक है, तो एमिएबल मैंने बताया क्या? लव या फ्रेंडशिप या फ्रेंडली. ठीक है, तो मैंने बताया एमिएबल. एमिएबल में जो राजकुमार था यानी हम कह सकते हैं इसका मतलब होता है, सबसे पहले लिखो फ्रेंडली. क्या लिख सकते हो? फ्रेंडली. फ्रेंडली. अब देखो जो राजकुमार था उसका कैसा बिहेवियर था? ही वॉज एन एमिएबल पर्सन. ठीक है, यानी कि उसका जो बिहेवियर था वो कैसा था? बिल्कुल फ्रेंडली था. वो सबके साथ बिल्कुल एज अ फ्रेंड बात किया करता था. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड आया एमिएबल. एमिएबल यानी कि लव या फ्रेंडशिप. ठीक है, फ्रेंडली बोल सकते हैं यानी कि ही वॉज एन एमिएबल पर्सन. ओके, एमिएबल समझ आया आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखो. नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एमिनिटी. क्या आएगा? एमिनिटी. अब एमिनिटी का मतलब देखो, एमिनिटी का मतलब होता है सुख सुविधाएं. क्या होता है एमिनिटी का मतलब? एमिनिटी का मतलब होता है सुख सुविधाएं. अब वो राजकुमार था, राजकुमार के पास सुख सुविधाएं तो होगी, यानी हम कह सकते हैं एमिनिटी को क्या बोल सकते हैं? फैसिलिटी. ठीक है, फैसिलिटीज. ठीक है, एमिनिटी को क्या बोल सकते हैं हम? फैसिलिटीज. ठीक है, अब वो राजकुमार था उसके पास फैसिलिटीज तो होंगी, सुख सुविधाएं तो होंगी. ठीक है, तो एमिनिटी. एमिनिटी यानी क्या होगा? फैसिलिटीज से होगा आपका. ठीक है, या हम कह सकते हैं डिजायरेबल थिंग्स. ठीक है, डिजायरेबल चीजें होंगी, उसके बाद डिजायरेबल फैसिलिटी होंगी. ठीक है, वो क्या होता है आपका? एमिनिटी. अब देखो राजकुमार है, उसका फ्रेंडली बिहेवियर था. ऑब्वियस बात है, राजकुमार है तो उसके पास सुख सुविधाएं भी होंगी, उसके पास सारी तरह की फैसिलिटीज भी होंगी. एमिनिटी. ठीक है, यानी क्या होगा? फैसिलिटीज. ओके, समझ आया? एमिनिटी का मतलब क्या होता है? फैसिलिटीज. ठीक है, नेक्स्ट वन देखो आप. नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एमिकेबल. एमिकेबल क्या होता है? एमिकेबल होता है कंडीशंस. ठीक है, एमिकेबल क्या लिख सकते हैं हम? कंडीशंस. कंडीशंस कैसी? अब देखो वो राजकुमार था. ठीक है, वो राजकुमार था तो उसको किसी भी बात से कोई मतभेद नहीं होता था. वो सबके साथ जो है ना कैसा था कि वो सबके साथ फ्रेंडली था. यानी कि कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी कंडीशन हो, उसको किसी प्रकार से कुछ भी जो है ना उससे कोई वो नहीं थी, मतलब कुछ हैरानी वैरानी कुछ नहीं थी. ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं जो राजकुमार था वो कैसा था? एमिकेबल भी था, यानी कि मतलब कि उसके पास उसे जितने भी मतभेद है, जितने भी कंडीशंस हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड उसको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी. तो एमिकेबल यानी कि कंडीशंस. क्या होगा एमिकेबल का मतलब? कंडीशन. समझ रहे हो? ठीक है, एमिनिटी, एमिकेबल और ये सब अलग अलग है. ठीक है, लेकिन जो वर्ड बन रहा है वो किससे बन रहा है? AMI से या AM से. समझ रहे हो? तो एमिकेबल यानी कि कंडीशंस. ओके, नेक्स्ट वन देखो. नेक्स्ट वन आता है एमेच्योर.
एमेच्योर का मतलब क्या होता है? देखो, एमेच्योर का मतलब होता है कि हाँ भाई आप अपनी खुशी से काम करना, अपनी खुशी से काम करना, ना कि पैसों के लिए काम करना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, जो वो राजकुमारी थी वो सिंगर थी, ठीक है, हम कह सकते हैं शी वॉज एन सिंगर, ठीक है। अब वो सिंगर थी तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो पैसों के लिए गाना गाती थी, ये तो नहीं कह सकते ना, यानी वो सिंगर थी अपनी खुशी के लिए गाना गाती थी, ठीक है, ना कि पैसों के लिए, ठीक है। हम कह सकते हैं ना टेकिंग पार्ट फॉर प्लेजर नॉट एज अ जॉब, ठीक है। तो अब लिखो वो कैसे हम लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं टेकिंग पार्ट फॉर प्लेजर, वो अपनी खुशी के लिए हिस्सा लेती थी, नॉट फॉर एज जॉब, या हम कह सकते हैं नॉट फॉर मनी, ओके। तो एमेच्योर क्या होता है? एमेच्योर होता है अपनी खुशी के लिए काम करना, ना कि पैसों के लिए काम करना, समझ गए एमेच्योर का मतलब, ओके। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट वन। देखो नेक्स्ट वन आता है MIT। क्या आता है नेक्स्ट वन? MIT, ठीक है। MIT देखो क्या होता है? MIT होता है अ गुड रिलेशन। MIT क्या होता है? परफेक्ट रिलेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं MIT को? परफेक्ट रिलेशन। अब देखो परफेक्ट रिलेशन कैसे? देखो राजकुमार थी और राजकुमारी थी, ठीक है, राजकुमार था और राजकुमार थी, दोनों के बीच कैसे रिलेशन से? अच्छे रिलेशन थे, गुड रिलेशन थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा खुश रहते थे, ठीक है। तो MIT मतलब कि परफेक्ट रिलेशन, जिनके बीच अच्छे रिलेशन हो, गुड रिलेशन, परफेक्ट रिलेशन, ओके। तो दो पीपल थे वो, राजकुमार और राजकुमारी, ठीक है, लिव्ड इन अ परफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द टू पीपल lived in a perfect relationship, समझ गए? तो MIT का मतलब क्या होता है? अ परफेक्ट रिलेशन या फिर अ गुड रिलेशन, ओके। अब देखो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन आता है आपका इनेम्योर। इनेम्योर देखो इनेम्योर क्या होता है? इनेम्योर होता है अट्रैक्शन। क्या होता है इनेम्योर? अट्रैक्शन, ठीक है। अब जो वो राजकुमार था उसको राजकुमारी का फेस बहुत अट्रैक्टेड लगता था, ठीक है, वो उसको राजकुमारी बहुत अच्छी लगती थी, तो इसलिए वो उसके प्रति क्या होता था? अट्रैक्ट हो जाता था, ठीक है। तो इनेम्योर यानी कि अट्रैक्शन, ठीक है। हम कह सकते हैं ही वॉज अट्रैक्टेड, या हम कह सकते हैं ही वॉज इनेम्योर्ड, ठीक है, ही वॉज इनेम्योर्ड बाय हर लुक, समझ गए? तो इनेम्योर क्या होता है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यानी कि वो उसकी जो लुक से बहुत ज्यादा कैसा था? अट्रैक्टेड, इनेम्योर्ड था। इनेम्योर यानी कि अट्रैक्शन, ओके। अब देखो नेक्स्ट वन। आपका देखो इन एमोरेटो, ये होता है, ये एक मैन के लिए यूज होता है, ठीक है। मैन के नाम के लिए हम किसे यूज करेंगे? इन एमोरेटो को, ठीक है। अब देखो कैसे हम कह सकते हैं अ मैन विद whom someone has fallen in love, ठीक है, जो उसके प्यार में गिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब देखो आगे आता है आपका इन एमोरेटा, जो मैंने पीछे वाला करवाया था वो इन एमोरेटो था, ठीक है। ये क्या है? इन एमोरेटा, ठीक है। इसका मतलब ये किसके लिए यूज होगा? वो मैन के लिए यूज हो रहा था, तो ये किसके लिए यूज होगा? वोमेन के लिए। किसके लिए यूज होगा? ये वोमेन के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज होगा? ये वोमेन के लिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अ वोमेन with whom someone has fallen in love, ठीक है।
वो मैन के लिए था कि हाँ भाई जिसके प्यार में वह हो, यानी उसको बोलते हैं प्रेमी। ये क्या है, प्रेमिका, इन एमो रेटा, प्रेमिका के लिए यूज होगा ये वर्ड, ठीक है। अब दोनों राजकुमार और राजकुमार, ठीक है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो क्या हो सकता है, अब उनकी क्या होगी, शादी होगी। क्या होगी उनकी फिर, शादी होने के बाद उनको क्या हुई, एक लड़की हुई। क्या हुई, एक लड़की, और उस लड़की का नाम क्या रखा, अमांडा। क्या नाम रखा उस लड़की का, अमांडा। तो देखो नेक्स्ट आता है आपका अमांडा। अमांडा हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, अ गर्ल नेम। क्या है ये, अ गर्ल नेम, समझ रहे हो। जो छोटी बच्ची है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रीति थी, उसके लिए क्या यूज किया, अमांडा। क्या वर्ड यूज किया, अमांडा। तो समझ रहे हो, अ गर्ल नेम। समझ आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए